सब्सक्राइब करो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं जान जेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपनी तरफ से, जिसमें मैं सब कुछ कहूंगा अपनी तरफ से और आपको सुनना पड़ेगा मेरी तरफ से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम ड्रामा मेरे हमसफर की एपिसोड 36 का रिव्यू करेंगे। ड्रामा हमजा से स्टार्ट होता है, जो कि हाला के अब्बा हुजूर से हाला का ख्याल रखने का वादा करता है। साथ ही हमजा हाला की तरफ हाथ ऐसे बढ़ाता है जैसे DDLG में शाहरुख खान काजल की तरफ हाथ बढ़ाता है। बस फर्क ये है कि काजल हाथ थाम लेती है और हाला हाथ पकड़ने से इनकार कर देती है। बेइज्जती, हमजा की बेइज्जती। हाला हमजा के साथ जाने से इनकार कर देती है। वजह ये है जी कि हमजा की अम्मी का हाला को दिया गया थ्रेट हाला से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। मासूम है ना जी हाला। मासूम तो आसिम अजहर भी था। तुम ड्रामे तक रहो और यहाँ सबका कटेगा, और मासूम बच्चों को जरा हाला से दूर रखें। हाला हमजा से कहती है कि हमजा, योर मदर ने मुझे सब कुछ बता दिया। हाला हमजा से कहती है कि तुम्हारी मम्मा ने मुझे बताया है कि तुम बेबी होते ही मुझे छोड़ दो। हाला दिल पर पत्थर रखती है, कोई 10-20 किलो का, और हमजा से कहती है कि तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। हमजा की माता रानी वापस घर आकर ऐसा फील करती हैं जैसे कि वो जावेद मियां दाद हों, जिन्होंने आखिरी बार पर छक्का मार के पाकिस्तान को जिता दिया था। वो तो भला हो हमजा के अब्बा का, जो आकर हमजा की माँ को वापस दुनिया में लाते हैं ताकि वो रूमी के लिए रिश्ता देख सकें। रूमी ने तो निकाह कर लिया था ना भाई, वो रूमी का पर्सनल निकाह था और ये निकाह फैमिली करवा रही है। ओके करो जी। ड्रामा दोबारा हमजा और हाला पर आता है जी, जहाँ पर हाला हमजा पर इल्जाम लगा रही होती है। हाला कहती है कि हमजा और उसकी माँ में सब कुछ तय हो चुका है। बेवकूफ तो मैं थी जो हमजा की बातों में आ गई। फिर बेचारा हमजा एक वफादार हस्बैंड की तरह हाला को अपनी वफादारियाँ बताता है कि ना जी, हाला इस वक्त बोगैम्बो बनी हुई है, जो खुश नहीं होती बल्कि हमजा पर गुस्सा करती है। हमजा और हाला का अब्बा हाला को समझाता है कि पागल मानस, तुमसे थारा बेबी कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद जी फिर हाला हमजा की माँ के जुल्म सबको सुनाती है और बताती है कि वो मेरा बेबी छीन लेगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाला कहती है कि डड्डू मतलब डैडी मुझे साथ ले जाए, मैं यहाँ नहीं रह सकती इन लोगों के साथ। जब हमजा ये बात सुनता है तो हमजा की आंखें बाहर आ जाती हैं। एक्चुअली हम मशरकी हस्बैंड नहीं रह सकते ना बीवी के बगैर। हमजा हाला को जरा इमोशनल करता है और कहता है कि मेरे साथ न जाने की क्या सिर्फ यही वजह है? तो हाला कहती है कि पागल हो रहे से, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? लाओ जी, हाला ये कहती है तो हमजा हाला का हाथ छोड़ देता है और चला जाता है। इतनी गैरत तो जरूरी होती है ना। अगला सीन जी जमीन पर आता है, जो अपनी हायर स्टडी के लिए बाहर जाने की बात अपनी अम्मी और अब्बा से कर रही होती है कि हमजा की जल्लाद माँ आ जाती है। हमजा की माँ कहती है कि मैं अपने बिटवा हमजा के लिए तुम्हारी बिटिया समीन का हाथ मांगू रे। लेकिन यहाँ मजे का सीन ये होता है कि समीन की अम्मी हमजा की अम्मी को हमजा के लिए रिश्ता मांगने पर खरी खरी सुना देती है। हमजा की अम्मी समीन की तरफ आती है तो समीन भी हमजा की माँ को मुंह तोड़ जवाब देती है और रिश्ते से इनकार कर देती है जी। और साथ ही समीन हमजा की अम्मी को कमरे से बाहर निकाल देती है। हैवी हो गया जी, मजा ही आ गया जी। शाहजहान बेगम वापस आकर समीन की कही हुई बातों में उलझी हुई होती है कि रूमी आ जाती है। रूमी अपनी अम्मा से कहती है कि जहाँ पे आप कह रहे हैं मैं शादी नहीं करूँगी और ऐन मौका पर आपको इनकार करके दिखाऊंगी। लाओ जी, रूमी का ये कहना था कि रूमी की माँ रूमी पर ऐसे वार करती है जैसे वो जॉन सीना हो। वो तो भला हो रूमी के पापा का, जो आकर रूमी को बचाते हैं। लाओ जी, अगले सीन में हमजा खुरम के घर पहुंच जाता है। हैवी हमजा खुरम से कहता है कि हाला को अपना लो, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। तो खुरम हमजा की ये बात सुनकर हैरान होता है और फिर परेशान होता है। वैसे हैरान तो मैं भी हो गया हूँ जी। खुरम कहता है पागल हो गए हो, आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? हमजा कहता है कि नहीं पाइन, मैं ठीक हूँ, नाम मेरा हमजा है और अभी तक तो नजर भी ठीक है मेरी। खुरम हमजा को समझाता है लेकिन ना जी, हमजा तो बेगैन ये रत बना हुआ है। हमजा कहता है कि मेरा हाला से रिश्ता हादसाती था और तुम तो चाहते थे ना हाला को। हमजा खुरम से कहता है कि मैंने तुम्हें और हाला को लाडियां करते हुए देखा, बड़ी हंस रही थी हाला तुम्हारे साथ। तो फिर खुरम हमजा को एक्सप्लेन करता है कि पागल के बच्चे, मैं वहाँ हाला से माफी मांगने गया था, वो भी समीन के कहने पर। हद होती है यार। लेकिन हमजा तो शंटू हुआ पड़ा है। हमजा कहता है जी कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम हाला से प्यार करते थे। खुरम फिर हमजा को समझाता है कि प्यार नहीं, हाला से हसद और बदला लेना था और मैं हाला को बर्बाद करना चाहता था। हमजा फिर चवल मारता और कहता है कि झूठ बोल रहे हो तुम,
कैसा पागल आदमी है हमजा, मैं होता तो अपना सर फाड़ देता या इसका फाड़ देता। सर, हाँ जी सर। खुरम हमजा को कहता है कि मुझे झूठा बोलने की बजाय तुम सच को तलाश करो कि तुम हाला से किस कदर मोहब्बत करते हो, और ड्रामा एंड हो जाता है जी।